अगर आप लोगों ने श्री चिदानंद अवधूत जी की जीवनी नहीं सुनी है तो उसे अवश्य सुन लीजिएगा। इस वीडियो में हम उनकी महान पुस्तक ज्ञान सिंधु के बारे में सुनेंगे। इस पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसे पढ़ते हो तो आपकी इंद्रियां बिगड़ सकती है या आपका खून नीला पड़ सकता है। तो आइए हम सुनते हैं। ज्ञान सिंधु की समस्त वाणियां भगवान शिव और उनके पुत्र सन्मुख यानी कार्तिकेय के बीच हुए संवाद के रूप में प्रस्तुत है। इसमें शिव परमात्मा के सनातन ज्ञान का उपदेश अपने पुत्र सन्मुख को देते हैं और सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। प्रश्न उठता है कि शिव ने यह आत्मज्ञान सन्मुख को ही क्यों दिया, गणेश या अन्य को क्यों नहीं? दरअसल गुरु शिष्य संवाद के इस रूपक के पीछे गूढ़ अर्थ छिपा है। शिव यहां परम चैतन्य यानी सर्वोच्च चेतना के प्रतीक हैं, जबकि सन्मुख का अर्थ है 6 मुख अथवा 6 छिद्रों वाला चेहरा। मानव सिर पर 6 प्रमुख द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, जिनसे हम बाह्य संसार का अनुभव करते हैं। सन्मुख वास्तव में साधक का प्रतीक है, जो ध्यान साधना में इन 6 इंद्रिय द्वारों को बंद करके अंतर्मुख होता है। जब साधक अपनी 6 इंद्रियों को भीतर समेटकर श्वास को संयमित कर अंतर हृदय में केंद्रित करता है तो बाहर बिखरी हुई चेतना ऊर्ध्वमुखी होकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट होती है और ब्रह्म रंध्र तक पहुंचती है। वहां सहस्रार कमल में साधक को अपने ही सत्य स्वरूप यानी आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार शिव सन्मुख संवाद वास्तव में संकेत करता है कि जब एक जिज्ञासु साधक अपनी बाहरी इंद्रियों को रोककर भीतर की ओर मुड़ता है, तब उसे परम शिव यानी स्वयं की अंतरात्मा से सीधा संवाद करने का अवसर मिलता है। शिव ने ज्ञान के लिए सन्मुख यानी कार्तिकेय को चुनने के पीछे एक और आध्यात्मिक प्रतीक है। पुराणों में गणेश जी को मूलाधार चक्र यानी मूल स्थान का अधिष्ठाता माना जाता है, अर्थात वे स्थूल जगत और प्रारंभिक चेतना के प्रतीक हैं। अन्य देवता भी भिन्न भिन्न आध्यात्मिक तत्वों या चक्रों के प्रतीक होते हैं, किंतु सन्मुख योग साधना में आगे बढ़े हुए उस साधक का प्रतीक है जिसने ऊर्जा को मूलाधार से उठाकर आज्ञा चक्र और सहस्रार तक पहुंचा दिया है। सन्मुख के 6 मुख दरअसल 60 चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके भेदन से साधक अपरोक्षानुभूति यानी प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। इसलिए कार्तिकेय को अज्ञान का नाश करने वाला कहा जाता है, क्योंकि वह कुंडलिनी शक्ति को सर्वोच्च केंद्र तक ले जाकर आत्मज्ञान प्रदान करता है। इस रूपक में शिव स्वयं गुरु तत्व हैं और सन्मुख शिष्य शिव की कृपा और उपदेश रूपी शक्ति से सन्मुख रूपी साधक अपने भीतर के अज्ञान असुरों पर विजय पाता है। इस दृष्टि से शिव सन्मुख संवाद हर गुरु शिष्य के बीच होने वाले ज्ञान प्रदर्शन का आदर्श रूप है। दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय को विशेष रूप से ज्ञान और शक्ति के देवता के रूप में पूजा जाता है। अब हम इस पवित्र संवाद के कथानक को हिंदी में विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करते हैं। आगे आने वाले अनुभागों में शिव द्वारा सन्मुख को दिए गए उपदेशों के मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है, मानो आप स्वयं इस संवाद को श्रव्य रूप में यानी ऑडियो बुक के तरह सुन रहे हों। शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता। अगर आप लोग पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो वो कन्नड़ भाषा में है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे हिंदी में बनाऊं तो फिर मुझे आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे हम मिल के ऐसे बहुत सारे ग्रंथ जो न इंग्लिश में, न हिंदी में, न और किसी लैंग्वेज में उपलब्ध हैं, हम मिलकर कुछ कर सकते हैं, उसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए आगे सुनते हैं। शरीर की निष्फलता और आत्मा की अमरता। संवाद के प्रारंभ में बालक सन्मुख भगवान शिव के चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रश्न रखते हैं। हे देवाधिदेव महादेव, कृपया मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए। यह बताइए कि यह संसार क्या है, यह शरीर और इसकी इंद्रियों का क्या प्रयोजन है तथा आत्मा का स्वरूप क्या है। शिव प्रसन्न होकर सन्मुख की जिज्ञासा को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, वत्स,
सबसे पहले तुम इस शरीर और इंद्रियों की वास्तविकता समझो। भगवान शिव समझाते हैं कि मानव शरीर नश्वर है, पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना यह देह नाटकों का एक अस्थायी आवरण है। इंद्रियों के सुख क्षण भंगुर है। आज जो वस्तु आंखों को सुंदर लगती है, कालांतर में वही विरक्त कर देती है। अभी जो रस जीवा को मधुर लगता है, कुछ देर बाद कड़वाहट में बदल सकता है। इंद्रियों के पीछे भागता मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता, उसकी प्यास और बढ़ती जाती है। शिव कहते हैं, पुत्र, जिन इंद्रियों और भोगों को लोग जीवन का सार समझते हैं, वे तो मृग तृष्णा के समान है। दौड़ते रहो तो भी प्यास नहीं बुझती। शरीर और इंद्रियों के प्रति आसक्ति आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है। शरीर नाशवान है और एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है, इसलिए इससे मिलने वाले सुख भी नाशवान है, किंतु हम इससे परे हैं। हे सन्मुख, तुम देह नहीं आत्मा हो। शिव बताते हैं कि आत्मा ही जीव में चेतना का स्रोत है। यह आत्मा शाश्वत, अमर और अविनाशी है। शरीर बदलते रहते हैं, जैसे आत्मा नए वस्त्र धारण करती है, किंतु आत्मतत्व सदा एक रहता है, न जन्म न मृत्यु। शिव उदाहरण देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर जल में अपना प्रतिबिंब देखता है। यदि पानी हिले डुले तो प्रतिबिंब टूटता बिगड़ता प्रतीत होगा, पर वास्तव में उस व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी प्रकार हमारे वास्तविक आत्म स्वरूप पर संसार रूपी जल की लहरें परिवर्तन का आभास कराती है, परंतु आत्मा अपरिवर्तित और अचल रहती है। अतः सच्चा सुख शरीर और इंद्रियों के विषयों में नहीं, बल्कि अपने अमर आत्म स्वरूप में स्थित होने में है। शिव यह बोध कराते हैं कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तुम इन सब से सूक्ष्म, इन सब से परे चैतन्य रूप आत्मा हो। जब साधक को यह दृढ़ विश्वास हो जाता है, तब आत्मज्ञान का प्रथम चरण पूर्ण होता है। इसी ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है। इंद्रियों की अस्थायी खुशी के पीछे भागना व्यर्थ लगने लगता है, क्योंकि आत्मा का आनंद उनसे कहीं महान और चिरस्थायी है। इंद्रियों पर नियंत्रण और अंतर्मुखी साधना। देह की नश्वरता का बोध कराने के बाद शिव सन्मुख को इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों पर नियंत्रण का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि हे पुत्र, ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम्हें अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। इंद्रियां मन को बाह्य विषयों की ओर खींचती है, इसलिए साधक को इन्हें नियंत्रण में कर अंतर्मुख होना अनिवार्य है। शिव उपमा देते हैं कि जैसे कछुआ खतरा भांपकर अपने अंग प्रत्यंग भीतर खींच लेता है, वैसे ही साधक को भी अपनी दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध की इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना चाहिए। शिव स्पष्ट करते हैं कि ध्यान का अर्थ है अपने आप में स्थिर हो जाना, बाहरी जगत से कुछ देर के लिए नाता तोड़ लेना। इसके लिए वे सन्मुख को एक एक इंद्रिय को संयमित करने की विधि बताते हैं। दृष्टि संयम। आंखें बंद करके भावों के मध्य पर ध्यान एकाग्र करो। बाहरी रोचक दृश्य मन को चंचल करते हैं, इसलिए नेत्रों को बंद कर अंतर्लीन होना प्रथम कदम है। श्रवण संयम। बाहरी शोर आवाजों पर ध्यान न देकर अपने भीतर की नाद को सुनो। शिव कहते हैं कि निरंतर ओमकार का जप या ध्यान करने से भीतर एक दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगेगी, जो मन को गहरा शांत कर देती है। वाणी संयम। मौन धारण करो या नियंत्रित बोलो। वाणी के ऊर्जा को संचित करके मन को मंत्र जप में लगाओ। अधिक बोलने से ऊर्जा नष्ट होती है और मन बिखरता है, इसलिए मधुर व संयत भाषण साधना में सहायक है। घ्राण संयम। श्वासों पर ध्यान दो। नासिका द्वारा आने जाने वाली श्वास को सजगता से अनुभव करो। इससे चित्त वर्तमान क्षण में टिकता है
और इधर उधर भटकने से बचता है। स्पर्श संयम, शरीर को स्थिर और आरामदायक मुद्रा में रखो। जब तक देह स्थिर नहीं होगी, मन भी स्थिर नहीं हो सकेगा। धीरे धीरे अचल बैठने की क्षमता बढ़ाओ। मन संयम, मन छठी इंद्रिय है। शिव समझाते हैं कि मन इंद्रियों का राजा है। यदि मन को बांध लिया तो शेष पांचों इंद्रियां अपने आप वश में आ जाएगी। मन को बांधने का अर्थ है उसे एकाग्र करना, किसी एक मंत्र, ईश्वर या आत्मचिंतन पर केंद्रित करना। शिव सिखाते हैं कि इन 6 द्वारों को बंद करके जब साधक एकाग्र चित्त से अपने भीतर ध्यानस्थ होता है, तब सूक्ष्म ऊर्जा जो अब तक बाहर इंद्रियों के माध्यम से व्यय हो रही थी, वह भीतर ही संचित होने लगती है। यह जीवन ऊर्जा मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। योग मार्ग में यही कुंडलिनी शक्ति का जागरण है। मूलाधार चक्र से आरंभ कर यह शक्ति क्रमशः स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, इन 6 चक्रों को भेदती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। सहस्रार मस्तिष्क के शीर्ष पर स्थित 1000 दलों वाला कमल है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। यही आत्मा परमात्मा से मिलन का अनुभव करती है। शिव बताते हैं कि जब साधक की प्राण शक्ति सहस्त्रार में प्रवेश करती है, तब उसे दिव्य प्रकाश और परमानंद की अनुभूति होती है, मानो स्वयं शिव के साक्षात दर्शन हो गए हो। यही सच्चा ध्यान है। इस अवस्था में साधक को यह अनुभव होता है कि मेरे भीतर जो प्रकाश है वही समस्त जगत का स्रोत है। मैं व्यक्तिगत देह मन नहीं, विश्व चेतना का अंश हूं। शिव सन्मुख संवाद में ध्यान की इस चरम अवस्था का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। शिव कहते हैं, हे सन्मुख, जब साधक अपनी दृष्टि अंतर्मुख कर लेता है और प्राण को उच्च केंद्रों में पहुंचा देता है, तब उसे सहस्त्रार में अमृत की धारा मिलती है। भीतर अंतहीन शांति और आनंद प्रकट होता है। इस अनुभूति को शब्दों में पूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता, परंतु गुरु कृपा से शिष्य इसे स्वयं अनुभव कर लेता है। यहां सिर्फ जोर देकर कहते हैं कि साधना में नियमितता आवश्यक है। जैसे अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए निरंतर हवा और ईंधन चाहिए, उसी प्रकार ध्यान की अग्नि को रोजाना अभ्यास रूपी आहुति चाहिए। सन्मुख से शिव कहते हैं, नित्य थोड़ी देर एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करो। प्रारंभ में मन भागेगा, किंतु धैर्य और अभ्यास से वह तुम्हारा सेवक बन जाएगा। सृष्टि की उत्पत्ति और माया का रहस्य। अब सन्मुख एक और प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, यह ब्रह्मांड कैसे बना? क्या यह सत्य है या भ्रम? इस पर शिव गंभीर हो जाते हैं और सृष्टि रहस्य पर प्रकाश डालते हैं। शिव समझाते हैं कि परब्रह्म एकमात्र सत्य है। वही परमात्मा निराकार शिव स्वरूप आदि से अनंत तक विद्यमान है। जब उसी की लीला से सृष्टि प्रकट होती है तो हम उसे ईश्वर के रूप में जानते हैं। शिव कहते हैं, सृष्टि का आरंभ परमात्मा की इच्छा से होता है। नाद ब्रह्म यानी ओम के स्पंदन से 5 तत्व उत्पन्न होते हैं। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इन पंचभूतों से क्रमशः लोकों और शरीरों की रचना होती है। परंतु यह सारा प्रपंच अंतिम सत्य नहीं है। यह माया द्वारा रचित ईश्वरीय लीला है। शिव एक दृष्टांत देते हैं, जैसे स्वप्न में चेतना स्वयं को नाना रूपों में प्रकट करती है, सुंदर विकराल दृश्य दिखलाती है, अलग अलग व्यक्ति बनकर नाटक करती है, किंतु जागने पर पता चलता है कि वह सब मन का स्वप्न था, वास्तविक नहीं। वैसे ही ईश्वर की माया से यह जागृत संसार एक महास्वप्न के समान है। इसमें आत्मा स्वयं को जीव, देह, मन आदि अनेक रूपों में मानती है। विभिन्न संबंध और घटनाएं घटती हैं, सुख दुख अनुभव होते हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान का जागरण होता है, तब समझ में आता है कि इन सब की मूल सत्ता एक ही है, परमात्मा शिव की चेतना।
शिव बताते हैं कि माया एक शक्ति है जो वास्तविक ब्रह्म को ढक देती है और नाम रूप के जगत का प्रदर्शन करती है। यह माया बड़ी विचित्र है। इसमें जो फंस जाता है उसे अपना असली स्वरूप याद नहीं रहता। मनुष्य अपने को शरीर मन बुद्धि तक सीमित पहचानने लगता है और मैं मेरा के जाल में उलझकर कर्म बंधन भोगता है। यही संसार का बंधन है। किंतु माया स्वयं असत्य या मिथ्या है, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार स्वतः मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश में माया का अंधकार दूर हो जाता है। आत्मज्ञान होने पर पता चलता है कि संसार ब्रह्म का ही प्रकट रूप है, अलग कोई सत्ता नहीं। शिव कहते हैं, जब तक तुम जगत को अपने से अलग और वास्तविक मानते हो तब तक वह तुम्हें बांधेगा। जिस क्षण तुम जान लोगो कि यह सब ब्रह्म की ही छाया है, तुम बंधन मुक्त हो जाओगे। शिव यह भी बताते हैं कि ईश्वर ने यह सृष्टि इसलिए रची ताकि आत्मा स्वयं को अलग अलग रूपों में अनुभव कर सके और अंततः अपने आप को ही पहचान कर आनंदित हो। यह एक दिव्य खेल है जिसमें भूलकर स्वयं को खोजना है। हर जीव को अज्ञान से ज्ञान की ओर की यात्रा करनी है। मानव जन्म इसलिए अनमोल है क्योंकि इसमें चेतना अपने स्रोत को पहचान सकती है। शिव सन्मुख से कहते हैं, वत्स, संसार को न तो अत्यंत सत्य मानो, न एकदम त्याज्य ही। इसे ईश्वर की लीला समझो और अपना कर्तव्य निभाते हुए आत्मचिंतन करो। जगत को स्वप्न जानकर उससे विरक्त रहो, पर सब में उसी एक शिव को देखो और सबसे प्रेम करो। यह संतुलन साधना से आता है। आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान। शिव अपने उपदेश की चरम पर सन्मुख को अद्वैत का महान सिद्धांत समझाते हैं। आत्मा और परमात्मा मूलतः एक है। अब तक सन्मुख ने शरीर की असारता, आत्मा की शाश्वतता, इंद्रिय निग्रह और माया के भेद को समझ लिया। अंतिम रहस्य जो जानना शेष है वह यह कि सन्मुख और शिव यानी जीव और शिव यानी साधक और परमात्मा दो अलग अलग सत्ता नहीं बल्कि एक ही चेतना के दो स्तर हैं। शिव मुस्कुराकर कहते हैं, हे सन्मुख, तुमने जो ज्ञान अब तक सुनकर धारण किया है उसका फल यही है कि तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। वास्तव में मैं तुम का भेद ही मिट जाना ज्ञान की पूर्णता है। शिष्य यानी जीवात्मा को प्रारंभ में प्रतीत होता है कि वह परमात्मा से भिन्न, छोटा, सीमित है, लेकिन गुरु सिखाता है कि तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। शिव अनेक उदाहरण देकर इस एकत्व को स्पष्ट करते हैं। जैसे एक ही सोने से बने आभूषण भिन्न भिन्न नाम रूप वाले होते हैं, पर उनमें सोने के अलावा कुछ नहीं, वैसे ही सारी सृष्टि ब्रह्म रूपी सोने से बनी है, भले नाम रूप अलग अलग हो। जैसे समुद्र का पानी बादल बनकर बरसता है, नदी बनकर बहता है, बर्फ बनकर जमता है, रूप बदलते हैं पर सार वही जल तत्व रहता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का अंश है। भिन्न रूपों में दिखती है लेकिन मूलतः वही ब्रह्म है। घड़े में भरा जल और समुद्र दोनों एक ही जल तत्व है, बस आकार का अंतर है। उपाधियां जैसे घड़ा, देह हटाकर देखो तो जीवात्मा और परमात्मा अभिन्न है। शिव कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का अर्थ केवल बौद्धिक समझ नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है कि मैं शिव हूं। जब तक यह अनुभव नहीं होता तब तक ज्ञान अधूरा है। गुरु के वचनों से शिष्य को दिशा मिलती है, पर आगे उसे ध्यान और समाधि द्वारा स्वयं इस सत्य का साक्षात करना होता है। सन्मुख के लिए शिव स्वयं साक्षात सत्य है, इसलिए अंत में शिव बड़ी करुणा से अपना परम रूप प्रकट करते हैं। एक क्षण को सन्मुख गहन ध्यानावस्था में जाता है और अनुभव करता है कि उसका व्यक्तिगत आत्मबोध एक महासागर में विलीन हो रहा है, उस अनंत चेतना के सागर में जिसे शिव ने परम चैतन्य कहा था। सन्मुख का मैं भाव जैसे हिमखंड की तरह पिघलकर सर्वव्यापी मैं यानी शिव में मिल जाता है।
जब सन्मुख आंखें खोलता है तो उसके चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति है। वह भगवान शिव को श्रद्धाभावी दृष्टि से निहारता है। तब शिव मुस्कुराते हुए पूछते हैं, वत्स, अब तुम बताओ, तुम कौन हो? सन्मुख श्रद्धापूर्वक उत्तर देते हैं, स्वामी, आपकी कृपा से मैंने जान लिया कि अंततः मैं आप ही हूं। मेरा अहम तो एक तरंग था और आप अनंत सागर। तरंग और सागर अलग नहीं हो सकते। यह सुनकर शिव हर्षित होते हैं और सन्मुख को हृदय से लगाकर आशीर्वाद देते हैं। मोक्ष की प्राप्ति और नीलानंद। इस आत्म साक्षात्कार के साथ ही सन्मुख को मोक्ष का अनुभव होता है। मोक्ष कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि ज्ञान की वही अवस्था है जिसमें अज्ञान जनित अलगाव समाप्त हो जाता है और निरपेक्ष आनंद की अनुभूति होती है। सन्मुख देखते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं से उत्पन्न हो रहा है और उन्हीं में विलीन हो रहा है। वे ही परम शिव स्वरूप में सबके अधिष्ठान हैं। उन्हें सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, कण कण में अपनी ही चेतना झलकती दिखती है। द्वैत का पर्दा गिर जाता है और चारों ओर एकत्व का दिव्य प्रकाश व्याप्त हो जाता है। शिव इस परमावस्था को नीलानंद कहते हैं। उस परम आनंद का बोध जो नील अर्थात शिव स्वरूप में लीन होने से मिलता है। सांसारिक लोगों ने जिसे व्यंग से नीला खून होना कहा था, वास्तव में वह नील आनंद यानी शिवानंद में स्थिर हो जाना है, जहां देहाध्यास समाप्त होकर जीव पूर्णतः शिव में आनंद में डूब जाता है। शिव बताते हैं कि यही मनुष्य जीव का परम लक्ष्य है। जो जीवित रहते हुए इस अवस्था को पा लेता है वही जीवन मुक्त कहलाता है। उसे फिर जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, क्योंकि उसने अपने वास्तविक स्व को पहचान लिया है। ज्ञान सिंधु का यह अमृत उपदेश सुनकर सन्मुख धन्य हो जाते हैं। वे शिव को कोटि कोटि प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु, आपकी कृपा से आज मेरे समस्त संशय मिट गए। मुझे अपने सत्य स्वरूप का बोध हो गया। अब मैं अज्ञान अंधकार से पार हो चुका हूं। शिव मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हैं, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। इस ज्ञान की जो ज्योति प्राप्त हुई है उसे सब में बांटना। कहते हैं कि तत्पश्चात भगवान शिव ने सन्मुख को आलिंगन किया और उन्हें पूर्ण गुरु का दर्जा देकर संसार में भेजा ताकि वे ज्ञान रूपी नीले प्रकाश को सब ओर फैला सके। इस प्रकार ज्ञान सिंधु का शिव सन्मुख संवाद एक साधक के आत्मविकास की संपूर्ण यात्रा को दर्शाता है। मोह भरे अज्ञान से लेकर आत्म जागरण और मोक्ष तक इसमें आत्माभूति के गहन रहस्यों को सरल किंतु काव्यमय शैली में समझाया गया है। इस संवाद को श्रवण करने से श्रोता मानो स्वयं शिव के शिष्य बन जाते हैं और शिवत्व की ओर अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि इस ग्रंथ को ज्ञान का महासागर कहा गया है। इसमें डुबकी लगाने वाला सत्य रूपी मोती लेकर ही लौटता है। अभी आप लोगों ने जो भी सुना ये बहुत ही संक्षिप्त रूप है ज्ञान सिंधु का। मैंने तो बहुत छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताई है, लेकिन जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिसेस भी मिलेंगे, बहुत सारे रहस्यमय संवाद भी मिलेंगे। अभी तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में आपको सुनाया है। तो अगर आप पढ़ सकते हैं हिंदी के अलावा और कोई भाषा, कन्नड़ भाषा पढ़ सकते हैं, तो आप फिर उस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप सर्च भी करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ज्ञान सिंधु एक प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ है जो वेदांत वचन शास्त्र पर आधारित है। इसे श्री चिदानंद अवधूत ने मूलतः कन्नड़ भाषा में भामिनी षटपदी छंद में रचा था। इस ग्रंथ को दुनिया में लोगों द्वारा व्यंग में नीली किताब कहा गया है, क्योंकि उनका मानना था कि इस पुस्तक को पढ़ने से शरीर और इंद्रियां बिगड़ जाएंगी और खून नीला पड़ जाएगा। यद्यपि ऐसे सांसारिक जन अपनी इंद्रियों के खेल में उलझे होने के कारण इस गूढ़ ग्रंथ का मर्म नहीं समझ पाए, जो पाठक को उसके शरीर से परे और उसके शाश्वत आत्मस्वरूप का भान कराता है। वही आत्मस्वरूप जिसे इस रूपक में नीला कहा गया है,
वास्तव में नीली किताब नाम उचित ही है, क्योंकि यह ग्रंथ साधक को उस नील आनंद की ओर ले जाता है जो स्वयं परम शिव का आनंद है। इस ग्रंथ का महत्व इसी से स्पष्ट है कि श्री सहजानंद स्वामी ने इसे कन्नड़ गद्य में अनुवाद कर 49 अध्यायों और 3654 वचनों यानी छंदों में प्रस्तुत किया है। ज्ञान सिंधु की एक विशेष कथा भी है। कहा जाता है कि स्वयं चिदानंद अवधूत ने एक अवधूत के जन्म से पूर्व ही उसके माता पिता को इस पुस्तक की प्रति दी थी और कहा था कि देवी तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लेंगी। जब बालक 12 वर्ष का हो जाएगा तो उसे यह पुस्तक दे देना। आगे चलकर वही बालक उत्तरी कर्नाटक के नवलगुंद में अजात नागलिंग स्वामी नामक महान अवधूत बने। इस तरह यह ग्रंथ गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान के पवित्र उपहार की तरह दिया गया है। अगर आप लोगों के पास भी किसी और टॉपिक पे किसी ग्रंथ की जानकारी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिया है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और लंबे समय तक अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ पोस्ट करूं तो उसका अपडेट आपको मिले, तो हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप अपना ईमेल आईडी डाल के सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ भी मैं वेबसाइट पे पोस्ट करूँगा, वहाँ पे ब्लॉग भी है, वहाँ पे मैं कुछ पोस्ट भी करता रहता हूँ, तो वह सब आपको ईमेल पे प्राप्त हो जाएगा।